भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्यमः अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए उस परमपिता परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को अपने अंतःकरण में ध्यान करते हुए आज की योग कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों से ऊपर उठाइए, योग का दर्शन करेंगे। आपस में जो प्रार्थना और ओंकार के द्वारा जो ऊर्जा अभी हमने उत्पन्न की, इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और आज के दैनिक योग आहार कक्षा में योग अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम खड़े होने वाले अभ्यास करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म प्राणायाम और कुछ दंड और बैठक प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। आइए खड़े होकर के कुछ आसन करते हैं। खड़े होने वाले आसन में से सर्वप्रथम हम अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा चलायमान करने के लिए करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को आपस में मिला लिया, कैंची बना लिया, दोनों पैर को आपस में मिला लिया। ताड़ासन की स्थिति, पूरे शरीर को तानने का प्रयास करेंगे ऊपर की तरफ। ताड़ासन मन शुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जो 5 आसन होते हैं जिसको शंख प्रक्षालन के आसन कहते हैं, उनमें एक आसन ताड़ासन भी आता है। आराम आराम से ऐसे 3-4 बार इसको कर ले। जैसे ही हम प्रातः उठते हैं, गुनगुना पानी पिया और इस आसन को करने से बहुत फायदा मिलता है। जब हम योगाभ्यास करें तब भी इस आसन को करें तो ये आलस को दूर भगाता है और निद्रा का भी शमन करता है। एकदम से ऊर्जा शरीर में प्राप्त करता है। इसका दूसरा अभ्यास ताड़ासन भी कर सकते हैं हम। आराम से अपनी कैपेसिटी अनुसार योग अभ्यास जितना हो इतना करें, बहुत लाभ मिलता है। क्षमता से अधिक जो व्यक्ति करता है वो बीमार भी हो जाता है, तो हमें बीमार भी नहीं होना, लाचार भी नहीं होना। अभ्यास को निरंतर करते रहना, रिलैक्स हो जाएंगे। आइए इसी में कर लेते हैं। एक पैर को उठाया, दूसरे पैर पे रखा, वृक्षासन। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी आसन है वृक्षासन। थोड़ी देर अपने आप को स्थिर करते हुए रोक, तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु के भाव मन में रहे। किसी प्रकार का कोई भी विचार मन में ना हो। हे प्रभु, मेरा मन शिव संकल्पों से भरपूर हो, ऐसा मन ही मन चिंतन करें। दूसरे पैर से भी ले सकते हैं वैसे ही। फिर आगे की क्रिया प्रारंभ करें। कभी कभी क्या होता है कि कक्षा को इंटीग्रेटेड के साथ आध्यात्मिक बनाते हुए भी संचालन किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की बातों के साथ में जब योग कक्षा चलती है तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये कम से कम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5-5 मिनट हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, बड़े सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, वो इस आसन में बहुत अनेक प्रकार के सब करते थे। आइए थोड़े योगिक योगिन के अभ्यास कर लेते हैं उनकी गति में। पहला अभ्यास, ये हमारा शरीर चलायमान हो रहा। ये दूसरा अभ्यास, आज थोड़ा हम ऐसे ही लेट है तो अभ्यास धीमी गति से ही करेंगे। दूसरा अभ्यास में नितंब से लगने चाहिए पैर से। जितना जिनका सामर्थ्य वैसा ज्यादा भी कर सकते हैं।
और ज्यादा ना हो तो ये हल्की गति वाला बहुत लाभकारी। अगर आप अभ्यास करेंगे, पैर को छाती से लगाने का प्रयास, ना लगे तो कोई बात नहीं, जितना उठ रहा हो इतना ही करें, पसीना आ जाएगा शरीर को। अगला अभ्यास करते हैं, अर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा है। आराम आराम से 3, 5, 2 बार, 10 बार, जितना हो इतना इसको करना चाहिए। अगर आप अभ्यास करेंगे, आराम आराम से बैठने का प्रयास करेंगे इसे, और दूसरी तरफ बैठेंगे इसे धीरे धीरे। जब अभ्यास बढ़ जाए तो इसे पूर्ण रूप से बैठ जाएंगे, लेकिन पैर मोड़ना नहीं, पैर सीधा रहेगा तो बहुत अच्छा लाभ मिले। ऐसे ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। अगला अभ्यास करें, श्वास बढ़ते हुए ऐसे अश्व की भांति, ये अश्व संचालनासन की स्थिति में हम आसमान की ओर देखें, बीच में आए श्वास छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ से एक बार और करेंगे, रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने मिला लेंगे आपस में, श्वास बढ़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 10 बार करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी। आइए इसी में अगला कर लेते हैं। दाएं हाथ से बाएं पैर के ऐसे अंगूठे को छूना है, बाएं से दाएं को कम से कम 20 बार कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, पादस्यासन और हस्तोत्तानासन। 5 बार करेंगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। आइए अगला अभ्यास करते हैं प्रीति का। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। अब थोड़ा 5 बार फास्ट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो अगला अभ्यास कर लेंगे इसी में, यौगिक प्रास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो तो इसलिए क्या करना होगा, या तो सूक्ष्म व्यायाम कर ले, या तो दंडासन कर ले, या हम कर लेते हैं शवासन। तो हम हस्त संचालन क्रिया कर ले। दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे, हथेलियों को मुट्ठी बांधना और छोड़ना, जैसे शेर नोचता है ऐसे करेंगे। बहुत लाभकारी अभ्यास है, उंगलियों से लेकर कलाइयों के दर्द तक के लिए ठीक है। फिर हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा कलाइयों को गोल गोल घुमा लेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, ऐसा पूरा। अब श्वास बढ़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए, फिर वापस कम से कम 5-5 बार कर ले। अब दूसरी तरफ कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब गोल गोल घुमा लेंगे हाथों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लिया, बाएं से दाएं को पकड़ लिया। श्वास बढ़ते हुए लेफ्ट हैंड की ओर ले जाइए,
आराम आराम से ताड़ने का प्रयास करिए, हाथ को थोड़ा बीच में श्वास छोड़ दिया, दूसरी तरफ से ले लेंगे ऐसा। आइए सूर्य नमस्कार के अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार के 3 अभ्यास करते हैं। एक अभ्यास धीमी गति से और 2 अभ्यास करेंगे हम थोड़ा सा तेज गति से। दोनों पैर को आपस में मिला दिया, श्वास भरते हुए प्रणामासन में जाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए उत्तानासन में ऊपर ले जाएंगे हाथों को, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पादहस्तासन में नीचे आ जाएंगे। हाथ से स्पर्श करेंगे पैरों को, एक पैर पीछे एक आगे हो जाएगा सुसंचालन आसन। आसमान की ओर निगाहें रहेगी, पीछे का पैर पूरा सीधा, सामने का पैर दोनों हाथों के बीच में। अगला अभ्यास करेंगे इसी में पर्वतासन। दोनों पैर की एड़ियां जमीन से लगी रहेगी, हाथ सामने, ध्यान नाभि चक्र पर। अगला अभ्यास करेंगे साष्टांग नमनासन। थोड़ी सीना और घुटने जमीन से लगे रहेंगे, बाकी के अंग ऊपर रहेंगे। श्वास भरते हुए थोड़ा सा शरीर को अर्धभुजंगासन में उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पर्वतासन में। जो पैर पीछे था वो आगे, आगे का पीछे, वाम संचालन आसन। धीमी गति से करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। कोई जल्दबाजी में कर लेता है लेकिन सही से नहीं हो पाता है तो लाभ नहीं मिलता। आइए, ये 12 अभ्यास हो गए इसके। अब 2 अभ्यास थोड़े फास्ट कर लेते हैं। एक राउंड हो गया 12 अभ्यास का हमारा। अब 12 अभ्यास के 2 राउंड और कर लेते हैं। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। आप बैठ जाएंगे हम इस प्रकार से। इस प्रकार से बैठेंगे। आप कुछ दंड का अभ्यास करेंगे। 1-2 दंड लगा लेते हैं, हनुमान दंड लगा लेते हैं, साधारण दंड लगा लेते हैं और वृश्चिक दंड लगा लेते हैं। जो दंड लगा लेता है उसकी ठंड भाग जाती है। तो साधारण दंड के अभ्यास करेंगे 5। आइए करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पैरों को पीछे ले जाएंगे ऐसे। अब दंड का अभ्यास करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हनुमान दंड का अभ्यास करेंगे। उल्टे पैर को आगे ले आएंगे, 1 2 3 4। दूसरी तरफ से करेंगे, 1 2 3 4। वापस 1 2 3 4। एक 2 बार और कर लेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अगला करते वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड का अभ्यास करेंगे, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब अभ्यास करते हैं पार्थ दंड का। इसमें पैर को नीचे से ले जाएंगे और स्थिति यही रहेगी।
पैर दूसरे पैर के अंदर से ओपन। आइए करेंगे। एक, दो, अंदर से पैर गया। तीन, जमीन पे थोड़ी रख दिया। चार, ऐसे आ गए वापस। दूसरी ओर से एक, दो, तीन, चार। आइए अगला दंड करते हैं। दंड तो 12 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य मुख्य दंड आप हम कर लेते हैं, समय तो हमारा थोड़ा कम है। आइए अगला चक्र दंड करते हैं। चक्र दंड में इस प्रकार से बैठ जाएंगे, एक पैर को फैला लेंगे और दूसरे पैर की हाथ को रख लेंगे। इसे पूरे सुदर्शन चक्र की तरह घुमाना है शरीर को। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। ये फुर्ती बहुत लाता है शरीर में, स्फूर्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा दंड होता है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास करता है। ऐसे, ऐसे। दूसरी तरफ से कर सकते हैं, ऐसे। इस प्रकार से 10-20 बार रोज किया जाता है। आइए अगला दंड करते हैं, शेर दंड। हम सिंहासन करते ना, ऐसा दंड भी होती है। शेर दंड करते हैं। एक, ऐसे बैठ गए, सिंह जैसे दहाड़ता है ऐसा। दो में ऊपर पैर ले जाएंगे, ऐसे। तीन, नीचे आ गए। चलो करेंगे सभी। एक, दो, तीन, वापस आ गए। चलो करेंगे। एक, दो, तीन। अभ्यास करेंगे, हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे 5-10 बार कर लें, ऐसे, ऐसे। रिलैक्स हो जाए। शेर दंड थोड़ा कठिन है। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो सर्पदंड कर लें। सर्पदंड में 3 बार सामने से उठना है। स्थिति यही रहेगी मेंढक जैसी। श्वास छोड़ते हुए पीछे गए। एक, दो में थोड़ा उठा लेंगे। एक, दो, तीन, वापस आ गए। ये तो सब कर सकते हैं, साधारण सा है। कमर दर्द से लेकर शरीर को पूरा लचीला बनाता है। आइए करेंगे। एक, एक, दो, तीन, चार में वापस आ गए। 3 बार वहीं पर उठना है। साधारण दंड का अभ्यास जैसे होता है उसी प्रकार होता है। एक, पीछे गए। एक, दो, तीन, चार में वापस आ गए। चलो, जिनसे 12 दंड 8 बैठक ना हो पाए तो कोई बात नहीं, केवल एक मिश्र दंड रहती है, वही कर लेंगे। 12 मिश्र दंड कर लिया, 5 कर लिया, 10 कर लिया, तो 12 दंड और 8 बैठक का फायदा आपको इस मिश्र दंड से मिल जाता है। मेंढक जैसी दंड है, बहुत लाभकारी है। तो इसको करेंगे, इस प्रकार से बैठ जाएंगे जैसे मेंढक बैठता है। श्वास छोड़ते हुए पीछे गए, इसे सांस भरते हुए आ गया। अब ये थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, करेंगे सभी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। कम से कम 10 तो अभ्यास कर लें। जिनसे ना हो पाए कोई बात नहीं। ये तो मैंने कठिन अभ्यास आज इसलिए बता दिए कि ये भी करना जरूरी होता है शरीर के लिए। आइए थोड़ा शवासन में लेट जाए। शवासन में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे शरीर को। लेट जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, पैरों में 2 फीट का फासला। आंखें बंद, मन सहज, पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। पसीना थोड़ा सूख जाएगा, शरीर में ऊर्जा आ जाएगी।
महसूस करें कि मेरी पैरों की जो पगथलियां हैं वो शिथिल हो रही है। पहिए से लेकर मेरी एड़ी तक के दर्द ठीक हो रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़िए। मुख से श्वास कभी ना छोड़े, केवल नाक से ही श्वास को लें और छोड़े। यदि ऐसा करते हैं हम, तो इसमें हमारा प्राणायाम का अभ्यास भी हो जाता है। रिलैक्स होकर थोड़ी देर अपने आप में सो जाए। योग निद्रा भी इसे कहते हैं। यह शारीरिक थकान से लेकर मानसिक डिप्रेशन को दूर करती है। आराम आराम से श्वास को लें और छोड़ें। महसूस करें मेरे पैरों के दर्द, पंजों के दर्द और घुटनों के दर्द ठीक हो रहे हैं। ध्यान को एकाग्र करें, घुटने तक लाएं। जंघाओं के रोग ठीक हो रहे हैं। जंघाओं से ऊपर वाला भाग, नितंब वाला भाग शिथिल हो रहा है। भगवान शिव की आकृति का यह शवासन शरीर की विभिन्न बीमारियों पर सीधा असर करता है और थकान दूर करता है। पूरे शरीर को रिलैक्स कर देता है। धीरे धीरे ध्यान को मूलाधार पर लाने का प्रयास करेंगे। मूलाधार शिथिल हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर उठाइए। स्वादिष्टान चक्र शिथिल हो रहा है। मणिपुर चक्र शिथिल हो रहा है। हृदय चक्र शिथिल हो रहा है। हमारी किडनियां शिथिल हो रही है। वक्र के साथ साथ हमारा लीवर, हमारा पेनक्रियास शिथिल हो रहा है। शरीर में छोटे छोटे जो गुब्बारे हैं वो पूरा स्वतः चालन का कार्य कर रहे हैं। ऐसा मन ही मन भाव करें। धीरे धीरे ध्यान को दोनों भुजाओं पर लाने का प्रयास करेंगे। मेरे कंधे शिथिल हो रहे हैं। कंधे के साथ साथ मेरी भुजाएं भी शिथिल हो रही है। कोहनियां शिथिल हो रही है। हाथ की हथेलियां शिथिल हो रही है। सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स खुले हुए हैं हाथों में। बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह के जो भी पॉइंट्स सब खुले हुए हैं। और पूरा हथेलियों के साथ साथ मेरा कंठ भी शिथिल हो रहा है। कंठ में किसी प्रकार का रोग नहीं। धीरे धीरे ध्यान को अपने मुख पर लाने का प्रयास करेंगे। मेरे मुख में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। नासिकाओं के दोनों छिद्र सही से चल रहे हैं। दोनों कर्ण मेरे सही से सुन रहे हैं। ऐसा महसूस करें कि मेरी आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अभी जैसी समस्या, दूरदर्शी निकट दृष्टि कम हो जाने की समस्या ठीक हो रही है। महसूस करें कि मेरे शरीर के विभिन्न अंग जो मुख्य रूप से कार्य करते हैं वो सब शिथिल हो रहे हैं। मेरा आज्ञा चक्र शिथिल हो रहा है। मनसा चक्र शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे ध्यान को सहस्त्रार पर लाने का प्रयास करेंगे। सहस्त्रार चक्र हमारा शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर अब हमारा शवासन की स्थिति में शिथिलता की ओर बढ़ रहा है। थोड़ा सा ऐसा महसूस करें। महसूस करें कि बीमारी के साथ साथ मेरी शारीरिक थकावट, शारीरिक कमजोरी भी दूर हो रही है और पूरे शवासन की निद्रा में मग्न हो जाए। आइए दोनों हाथों को थोड़ी ऐसी ताड़ासन जैसी कैची बनाते हैं, ऐसा बना लेंगे। आंखें बंद रहेगी, मन सहज रहेगा। हाथों से ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों से नीचे की ओर तानने का प्रयास करेंगे। शरीर को थकावट दूर करने के लिए बहुत लाभकारी होगा ये। और पूरा खींचेंगे अपने आप आराम से। अब दोनों हाथों को ऐसे स्पर्श कर लेंगे। अभी हमने इसमें जो आराम किया और ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा को मुख पर लगा लेंगे। अब लेटे लेटे कुछ अन्य महत्वपूर्ण आसन है वो कर लेंगे। अभी किसी को नहीं उठना है, इसी में मरकट आसन कर लेंगे। फिर बाद में लेटना पड़ेगा पीठ के बल, तो हम पहले से ही मरकट आसन कर लेंगे। दोनों पैरों को आपस में होल्ड कर लिया और मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन करेंगे। पहला अभ्यास 1 2 3 4 5। अब दूसरी ओर से कर लेंगे।
1 2 3 4 5। बहुत ही लाभकारी कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, स्पॉन्डिलिटिस के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। कम से कम 3 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, पैरों में 2 फीट का फासला, दायां पैर का अंगूठा बाएं पैर के घुटने से स्पर्श हो जाए, अंगूठे से स्पर्श हो जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से कर लेंगे। 1 2 3 4 5। त्रियक ताड़ासन, त्रियक मरकट आसन करेंगे। 1 2 3 4 5। दाया पैर का अंगूठा बाएं पैर की हथेली से पकड़ना है और दूसरे पैर से यही क्रिया करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी में अगला कर लेते हैं पवन मुक्त आसन। गैस कब्ज एसिडिटी के लिए बहुत लाभकारी है। एक पैर को होल्ड कर लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया, पवन मुक्त आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे और कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे 10 तक गिनती में। 10 कपालभाति के स्ट्रोक लगेंगे तो तत्काल लाभ मिलता है, जैसा नाम वैसा गुण है आसन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अब थोड़ा उल्टी पलटी लगा लेंगे इसी में 5 बार आगे 5 बार पीछे से। कुछ जमा हुआ व्यर्थ प्रकार का गैस है सब निकल जाता है, ऐसे पलटी लगा लेंगे। आज की कक्षा थोड़ी कठिन जरूर है लेकिन बहुत लाभकारी है। जिनसे हो जाए वो करे, ना हो तो कोई बात नहीं, देखे कोई। जिनसे ना हो वो प्राणायाम करें और जिनसे हो जाए अभ्यास वो अभ्यास करें। अब थोड़ा दाएं बाएं पलटी कर लेंगे अपने आप को इस प्रकार से। हाँ, आइए अगला अभ्यास करते हैं। एक पाद वृत्तासन, वृत्त की तरह घुमाना है पैर को। एक पैर को उठाएंगे और 5 बार सीधी दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब दूसरी दिशा में घुमाएंगे इसी पैर को। 1 2 3 4 5। ये वजन घटाने के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर से एक बार करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। अब दूसरी ओर से भी 5 बार कर लेंगे, थोड़ा वजन कम हो जाएगा। जो अंडर वेट है उनका वजन मेंटेन हो जाएगा और जो ओवर वेट है उनका वजन फिटनेस में आ जाएगा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाएंगे। पाद वृत्तासन के बाद में हम करते हैं चक्री आसन। एक पाद चक्री आसन जिसे साइकिलिंग कहते हैं। 1 2 3 4 5। उल्टी साइकिल चलाएंगे। एक दूसरे पे से 1 2 3
4 5, दोनों पैर से 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से घुमा लेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर से साइकिलिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अब अगला आसन करते हैं, अर्ध हलासन। शरीर को, दोनों पैर को 90 डिग्री तक उठाइए, ऐसे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन हल्की आकृति का यह आसन बहुत लाभकारी होता है। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाइए। एक बार और कर लेंगे, धीमी धीमी गति से, जिनसे जितना हो जाए। एक दो तीन चार 5, नीचे आ जाएंगे। अब करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में थोड़ा बाह्य प्राणायाम के साथ में मूलबंध का अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ मिलता है इससे, तो प्रयास करेंगे। जिनसे ना हो सके कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आ जाएंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे तंद्रासन, जिसको सेतु बंद आसन भी कहते हैं। दोनों पैर को आपस में पकड़ लेंगे हाथों से और कंधे के बल शरीर को उठाइए। मूल बल लगाने का प्रयास करेंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे इसी में। और जो कपालभाति कर सकते हैं वो कपालभाति भी इसमें कर सकते हैं, बहुत लाभकारी है। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, बहुत ही लाभकारी आसन है। एक बार और कर लेंगे। कान से लेकर के मस्तिष्क तक के रोग को ठीक करता है। कमर दर्द, गुदाद्वार, एड़ी, घुटने, टखने, सबके रोग को ठीक करता है। बाह्य प्राणायाम लगाइए मूलबंध के साथ। रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी में कर लेते हैं चक्रासन। चक्रासन जो कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, जिनका सामर्थ्य हो वो चक्र सुदर्शन की आकृति का ये चक्रासन कर लेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी श्वास ले और छोड़े। 5 10 श्वास ले और छोड़े, लंबी गहरी, जैसे अभी हमने शवासन में किया था। आराम आराम से लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ने का प्रयास करें, फिर लिया और छोड़ा। ऐसे 10 बार श्वास लेंगे और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। उल्टे हाथ की तरफ से बैठने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा कक्षा कठिन लग रही होगी, लेकिन कठिन अभ्यास बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। सीधा हम बैठ जाते हैं वज्रासन में। जैसे भोजन वारी विषम्मा, भोजन के साथ साथ पानी पीना विष के समान होता है, उसी प्रकार भोजन के बाद कोई से भी आसन करना बहुत हानिकारक होता है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने बताया है कि भोजन के बाद में एक आसन हम जरूर कर सकते हैं, उसका नाम है वज्रासन। तो इस वज्रासन में भोजन के बाद में बैठे, कम से कम 10 मिनट तक बैठे। पाचन तंत्र के साथ साथ हमारी लाल ग्रंथि को भी बढ़ाता है
और एकदम से हमारा पाचन सही हो जाता है। गैस कब्ज की समस्या के लिए भी रामबाण की तरह कार्य करता है ये। तो हम इसको कम से कम 5 मिनट भोजन के बाद में इस आसन में अवश्य बैठे। आइए अब इसी में शुगर लेवल जिनका बढ़ा हुआ हो, गैस कब्ज की समस्या हो, तो उनके लिए कर लेते हैं मंडूक आसन का पहला अभ्यास। दोनों हाथों की हथेलियां खोल लेंगे, ऐसी मुट्ठी बांध लेंगे और इसमें अब कपालभाति के साथ साथ अभ्यास करेंगे। 5 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, एक बार पुनः करेंगे, पूरी श्वास बाहर फेंक देंगे और फिर 10 बार कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। धीरे धीरे हाथों से हमारे जो नाभि वाला भाग है अगल बगल वाला, उसको दबाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरा अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। दाएं हाथ पे बायां हाथ और बाएं हाथ पे दाएं हाथ रख लिया। बीच सेंटर में नाभि चक्र रहेगा हमारा और यहीं पर नाभि का एक पॉइंट से हाथों में, जब ये पॉइंट से हम दबाते हैं तो नाभि दर्द ठीक होता है। जब ये आसन करते हैं तो इसमें भी नाभि दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। करेंगे। 1 2 3 4 5। आप 5 गिनती इसलिए बोला हमने कि 5 कपालभाति के स्ट्रोक लगा लिए। आप 10 तक बोलेंगे तो 10 लगा लो कम से कम। योग के साथ, योगासन के साथ साथ जब प्राणायाम होता है तो इंटीग्रेटेड अभ्यास हो जाता है, बहुत ही लाभ मिलता है। आइए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगला अभ्यास करते हैं शस्त्रासन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। नितंब को अपने घुटनों पर, अपने पैरों पर ही रखें, उठाना नहीं है। कोई क्या करते हैं, अपने कुल्ले को उठा लेते हैं। थोड़ी को जमीन से लगा लिया। 5 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। 1 2 3 4 5। वापस श्वास भरते हुए आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। गले से लेकर के थायराइड तक के सारे रोग को ठीक करता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है, पाइल्स फिस्टुला के वायरस को भी कम करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी में अगला आसन करते हैं गोमुख आसन, गाय के मुख वाले आकृति का आसन। आइए, एक पैर पे दूसरा पैर रख लिया और इस प्रकार जो पैर ऊपर है उसको ऐसे ऊपर ले गए, नीचे वाले पैर से नीचे वाले हाथ को ऐसे पकड़ लिया आपस में। अब इसमें कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। इसमें 2 बार तो करना ही है, 10-10 बार करेंगे, 5 बार नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हृदय रोग की गति रुक जाना, हृदय के इंजेक्शन पेक्शन कम हो जाना, कार्डियो अरेस्टिंग जैसी समस्या के लिए रामबाण की तरह कार्य करता है। पूरा हार्ट को क्लीन कर देता है एक तरफ से। दूसरी तरफ से कर लेंगे इसी आसन को। हृदय रोग के साथ साथ कमर दर्द भी दूर करता है। गुदा द्वार जब हमारा इसमें बंद करते हैं, हम मूलबंद लगाते हैं, तो पाइल्स फिस्टुला के वायरस को भी खत्म करता है। कपालभाति करते हैं साथ में तो गैस कब्ज एसिडिटी की समस्या भी ठीक करता है। कितना अच्छा आसन। करेंगे 10 अभ्यास के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अब दंडासन में बैठ जाते हैं। दोनों पैर को फैला दिया सामने और दोनों हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेट बनाकर बैठ गए। एक पैर को होल्ड करेंगे, इसी में वक्रासन कर लेते हैं। एक पैर को होल्ड कर लिया
जो पैर होल्ड है वही हाथ पीछे रहेगा, एक हाथ को सामने फैला लिया, और वक्र की आकृति जैसा आसन है, इसमें भी कपालभाति के 10-10 स्ट्रोक लगाना। कितना भी भयानक स्वाइटी का हो, स्पॉन्डिक्स की समस्या हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरी तरफ से करेंगे। कोई क्या करते हैं, आसन तो सही करते हैं लेकिन टाइमिंग उनका सही नहीं रहता है। कम से कम 10 सेकेंड तक तो रुकने का प्रयास करेंगे, तब जाके थोड़ा लाभ मिलता है। अब उस 10 सेकेंड में हम कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए अब बैठ जाते हैं हम सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ करके तुला आसन कर लेते हैं। आज हमारा तोल भी कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया होगा शायद आपको वजन तोले हुए, है ना। तो तुला आसन कर लेते, किसका वेट कितना पड़ा हुआ है, कोई अंडर वेट तो नहीं है, कोई ज्यादा ओवर वेट तो नहीं है। तो ये ऐसा बैठ जाएंगे पद्मासन में, और हाथों की जो है हमारी हथेलियां, ये उंगलियां हैं, इसको जमीन पर स्पर्श करेंगे ऐसा, इनकी स्तंभ लगाएंगे और अपने आप को उठा लेंगे ऐसे, तुला आसन। ये करने से बाल की समस्या ठीक होती है, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, और बाल काले हो जाते हैं। देखो मेरे बाल कितने काले हो रहे हैं, मैंने कोई डाई नहीं लगाता हूँ, मैं आधे आधे 1-1 घंटे तक कपालभाति करता हूँ। और ये जो दंड बैठक मैंने बताई ना आपको, 25-25 हर बैठक के राउंड करता हूँ। एक बार और करेंगे, 10 तक गिनती लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा 60 किलो वजन है, मेरा तो तोल हो गया। अब किसका कितना वजन है वो आप अपने आप में तोल सकते हैं। अब इसी में यदि किसी को पथरी की समस्या हो जाए, पथरी की मात्रा बढ़ जाए, तो ये मयूरी आसन होता है, इसमें बहुत अच्छा होता है। और बच्चे बड़े सब कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे रख लिया और ये मयूरी आसन ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन, अपने बच्चों को जरूर कराएं। अब ये मयूरी आसन सहजता से हो जाता है। इसी की दूसरी क्रिया है मयूर आसन। अब इसमें पैर को लंबा फैलाना पड़ता है। मयूर आसन करेंगे, मयूर आसन भी 10 गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा मयूर आसन करो कल्पना जी, करो। एक बार कौन और कौन कर मयूर पाता आसन का अभ्यास कर लेते हैं। है? कौन कौन कर पाता है जो मयूर मयूर आसन? आसन करता है 100 साल तक कभी भी हाँ। शरीर में पथरी नहीं होती। मोर पत्थर कंकड़ खा लेता है तो सब गल जाता है उसके अंदर। रिलैक्स हो जाए। आइए बैठ जाते हैं, थोड़े से दंडासन में बैठ जाते हैं, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, नहीं तो पता चला कि कल कक्षा में मेरी अगली बार कोई ना जुड़े। आइए थोड़ा पैरों को हिला लें, ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि 100 साल तक घुटने दर्द की समस्या ना हो। ऊपर नीचे हिलाएंगे ऐसे, एड़ी के यहाँ थोड़ा घर्षण होगा और घुटने दर्द वाली समस्या ठीक होगी। तो जब इतना अभ्यास करते हैं व्यक्ति, 1 घंटे तक रोज नियमितता से योग अभ्यास करता है, पसीना बहाता है, तो बताइए कौन बीमार रहेगा। जो रोज आधे घंटे तक प्राणायाम करता है, तो बताइए उसका दिमागी संतुलन कमजोर कैसे रहेगा, मानसिक शक्ति कमजोर कैसे रहेगी। आइए अब एक पैर पे दूसरा पैर रख के थोड़ा सा ऐसे पिंडलियों को दबा लें। जितनी पिंडलियां लचीली रहेगी उतनी ही हमारी आंतें लचीली रहती है। पिंडलियों का सीधा संबंध हमारे आंतों से रहता है। और जब हम वज्रासन करते हैं ना भोजन के बाद में, तो हमारी पिंडलियों का दबाव होता है। पिंडलियों का दबाव होता है तो पाचन सीधा सीधा हमारा सही होता है। तो योग एक विज्ञान है,
और पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ में लाभ देता है। और अब तो बड़े बड़े रिसर्च पेपर भी हर आसन पर छपने लग गए हैं। ऐसा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए नीचे ले आइए। थोड़ी देर सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम की ओर हम बढ़ते हैं। आज थोड़ा ज्यादा ही अभ्यास करवा दिया है। आप दूसरे पैर से कर लेंगे ये अभ्यास। थोड़ी सी पिंडली दबा ले। आज से 20 साल पहले जब गांव में कोई बुजुर्ग महिलाएं आती थी तो ऐसे अपने हाथ में ऐसे पैर दबाते थे, उनके दबाते थे ना। ये दबाने का तात्पर्य यही था कि उनकी थकान दूर हो जाती थी और उनका पाचन सही हो जाता। अब मैं एक महिला सम्मेलन को संबोधित करने गया और मैंने पूछा कि आप दबाते क्या ऐसा? बोले कि आचार्य जी अब तो आप पैर दबाने की बात करो, गला दबा दे अब तो ये हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। इस प्रकार से जब हम स्वयं का करते हैं अभ्यास तो ठीक रहता है। आइए तितली आसन थोड़ा सा कर लेते हैं, बटरफ्लाई, और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बटरफ्लाई भी अपने बच्चों को रोज कराएं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक रोज योग अभ्यास कराने की आदत डालें। और ये बटरफ्लाई उनकी मानसिक कमजोरी को दूर करता है, शारीरिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है शरीर में। जिन माता बहनों को प्रेगनेंसी है उनको आप 5 मिनट 10 मिनट तक रोज ही अभ्यास कराएं। सारे टेस्ट उनके नेगेटिव रहेंगे, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। विटामिन की है, खून की कमी कभी भी नहीं होगी। ये अभ्यास उनके लिए बहुत लाभकारी है। आइए थोड़ा कंदरासन और गर्दन का ग्रीवा चालन आसन कर लेते हैं और फिर प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। कंधे को गोल गोल घुमाएंगे, 10 बार घुमा लेंगे। कंधे भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा हाथों को ऐसे घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हृदय रोग वाले रोगियों के लिए बहुत अच्छा क्रिया है। दूसरी तरफ से घुमा लेंगे उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस प्रकार से कर लेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों की ऐसी कैची बना लेंगे, पीछे लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अब गर्दन को 5 बार आगे 5 बार पीछे। 1 2 3 4 5। गर्दन को कभी भी धीरे धीरे ही अभ्यास करें, कभी जल्दबाजी ना करें। 1 2 3 4 5। अब गोल गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5। अब जो ये अभ्यास नहीं करता उनको कभी कभी तो पट्टा लग जाता है। तुलसीदास जी कहते थे कि गले में पट्टा लगना हो तो राम नाम का लगना चाहिए। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, ये माला होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं तुलसी कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम। मेरे गले में यदि माला होगी तो तुलसी की होगी और राम नाम की होगी, दूसरी माला नहीं होगी। आजकल तो पट्टे बड़े बड़े लगाने लग गए। आइए
अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। एक बार ओमकार का जाप करते हुए हम प्राणायाम की ओर प्रस्थान करते हैं। ओ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नो आसुः। अब दोनों हाथों को ऐसी ऊर्जा से भरपूर कर लेंगे। ये हथेलियों का दर्शन करना भी पूरा एक साइंटिफिक लाभ मिलता है इसका पूरा। जब हम दर्शन करते हैं तो आपस में जो सोए हुए एक्यूप्रेशर रहते हैं जग जाते हैं और पुनः कार्य करने लग जाते हैं। अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास। भस्त्रिका का 2 मिनट अभ्यास करते हैं। लंबी गहरी श्वास सीने में भरेंगे और छोड़ेंगे। 2.5 सेकेंड से प्रारंभ करेंगे श्वास को लेना और 2.5 में छोड़ने का प्रयास करेंगे। जिनसे जितना सामर्थ्य हो इतना करें अभ्यास, और कम सामर्थ्य है तो कम करें। अगला कपालभाति प्राणायाम करेंगे हम। उसमें हनुमान चालीसा का पाठ होगा, भाव के साथ में करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दी, खांसी, नजला, जुखाम से लेकर के शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों को चलायमान करता है। सोए हुए गुब्बारे को बल प्रदान करता है, उनको पुनः चालन की क्रिया के लिए बल प्रदान करता है, और जो आलसी व्यक्ति रहते हैं उसके आलस को, प्रमाद को भी दूर करता है। तीन प्रकार से होता है ये, मध्यम गति, सूक्ष्म गति और तीव्र गति। तो हम मध्यम गति से करने का प्रयास करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाए तो साधारण गति के बाद मध्यम गति से करने का प्रयास करेंगे, और फिर तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तीव्र गति से भी जो कर सके वो करे, न तो कोई बात नहीं। जो हार्ट पेशेंट है वो तीव्र गति से ना करे, उनको मध्यम गति से ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। कपालभाति भी वो मध्यम गति से करें। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम आए तो अपने सामर्थ्य अनुसार वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम हृदय रोग वाले पेशेंट को धीमी गति से ही करने चाहिए। आइए अगला अभ्यास करते हैं कपालभाति का। अब हनुमान चालीसा के लिए बहन जी आदेश करें किनको करना है हनुमान चालीसा। अब मैं कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ कर रहा हूँ। लगातार 15 मिनट तक करेंगे एक श्वास के साथ। इसमें यदि गैस कब्ज की समस्या हो तो ये वायु मुद्रा लगा ले, बहुत लाभकारी है। हृदय रोग की समस्या है तो यहाँ हृदय का पॉइंट से हाथ का ये दबा लेंगे तो बहुत लाभकारी होगा। थायराइड बन रहे हो तो यहाँ थायराइड का पॉइंट से यहाँ दबा कर कर सकते हैं। आंखों की समस्या है तो यहाँ दबा करके करने से आंख की समस्या दूर होती है। कान की समस्या है तो यहाँ लास्ट के यहाँ दबाने से ठीक होती है। इस प्रकार से पॉइंट्स को भी हम दबा सकते हैं। आप आदरणीय बहन जी हनुमान चालीसा जो करना चाहते हैं उनको आप बोले, और हम कपालभाति कर रहे संगीतमय हनुमान चालीसा के साथ। कौन सुनाएगा आज? जी करो जी। दुर्गा भैया सुनाएंगे। स्वागत है आपका। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधारि। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नई बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि गोविद कहीं सकय कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, दीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राय तपस्वी ताजा, तिनके ही काज सकल तुम साजा। अवर मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चित्तन धराई,
हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो यह 7 बार पाठ करि कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुर भूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम। सीताराम। बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ पूरे भाव के साथ। आदरणीय धन्यवाद। और आज हमारे योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय शशिकांत तिवारी जी जुड़े हैं और उनके भैया जी वहां से हमें प्रयागराज से कुछ लाइव भी दिखा रहे हैं। अगर आदरणीय शशिकांत तिवारी जी भाई साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब वो जुड़ गए हैं। हेलो शशिकांत तिवारी भैया जी, आप तक आवाज आ रही है? योगाचार्य जी आप कराते रहे। चलिए अगला चलिए स्टेप। आप, हाँ अब हम अनुलोम विलोम और भी हमारे प्राणायाम करते रहिए और फिर बाद में करेंगे हम। भैया चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम का 3 बार अभ्यास कर लेते हैं, फिर अनुलोम विलोम की ओर बढ़ते हैं। पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे, मूल बंद लगाएंगे, उड़ान बंद लगाएंगे और जालंधर बंद के साथ में इस अभ्यास को करेंगे। ये पाइस फेस्टुला के वायरस तो खत्म करता ही है, साथ में हमें ऊर्ध्वगामी भी बनाता है। संसार में गलत हो रहा है, पेट को ड्रम बना रखा, पेट अंदर किसी का नहीं जाता है ना, किसी किसी का जाता है जो योगी है उसका, और बाकी तो सब चलो आज वजन भी तोला था हमने, आज अपने आप को भी, पेट को भी नाप लेंगे, हमारा पेट कितना बड़ा है ना। इधर मेरुदंड के यहाँ लगाएंगे हाथ को और आपस में ऐसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। समझना पकड़ में आ गया तो समझना कि ठीक है, और पकड़ में नहीं आया, हाथ से ऐसे पकड़ में आ रहा तो मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ लग रहा है योगाचार्य जी। नहीं आ रहा पकड़ में, आप ही का आ रहा होगा। कुछ कुछ का आता है, बाकी तो सब मामला गड़बड़ है। मेरा तो आता है क्योंकि मैं आता है, आहार लेकिन ही कम है। हम लोगों का मामला तो गड़बड़ है। डॉक्टर साहब भी हंस रहे हैं, दुर्गा भैया चलो भी कोई हंस बात रहे नहीं, हर चीज को नापने का एक पैरामीटर से रहता है। जैसे बुखार को नापने के लिए हम थर्मामीटर वगैरह लगाते हैं, ऐसा तो तुलासन हमारा तोल का है, और ये हमारा पेट के उसको बताता है कि कितना वेट है। हमारा पेट लिमिट में रहना चाहिए, ऐसे हाथ में आ जाना चाहिए पूरा। चलो अगला अभ्यास करते हैं इसकी साइक्री अग्निसार 2 बार अभ्यास करते हैं, फिर अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, फिर समापन की ओर भी बढ़ेंगे हम। दस 20 बार ऐसा पेट हिला लिया तो जठराग्नि उत्पन्न होती है, रोग भी दूर हो जाते हैं, सारे रोगों को शमन कर देता है ये प्राणायाम। तो अग्निसार को कम से कम हमें 5 बार रोज करना चाहिए। तो 2 बार आज अभ्यास कर लेते हैं, हमारे पास समय कम है तो एक बार और पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरा नीचे ऊपर तक हिलाइए।
अब पेट तो हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन हिल भी कब रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो अगला अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 2 बार करेंगे इसका अभ्यास। थोड़ी को कंठ से लगा लेंगे जालंधर बंद, और फिर श्वास छोड़ने की बारी आए तो सीधे स्वर को बंद करते हुए उल्टे श्वास स्वर से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। शादी ब्याह का समय चल रहा है, खान पीन ऐसी दूषित आ जाती है, कभी कभी तो झटके के साथ 3 बार कर लेते हैं तो कफ कोल्ड की समस्या इससे ठीक हो जाती है। झटका लगाएंगे 5-10 बार, इसका दूसरा अभ्यास होता है। गले की मसाज कर लेंगे। अभी झटके वाले प्राय दूसरे अभ्यास के साथ ये गड़बड़ होता है कि लोग क्या करते हैं, झटका तो लगाते हैं लेकिन सांस को छोड़ देते हैं। एक ही श्वास में 5-10 झटके लग जाए ना तो पूरा लाभ मिलता है इसका। आइए अनुलोम विलोम केवल 2 मिनट करते हैं, फिर हम भ्रामरी उद्गीत की ओर बढ़ते हैं। समय भी हो चला है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आज भजन तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, 2 मिनट केवल कर लेते हैं, और फिर भ्रामरी और उद्गीत हास्यासन सिंहासन के बाद समापन की ओर बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम हम लोग करते रहेंगे, 7:45 के बाद फिर सुनते रहेंगे वो दूसरी सत्र में, अनुलोम विलोम पूरा करेंगे। आइए भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। थोड़ी बिजली भी चली गई इधर। पहली उंगली माथे पर रखेंगे, बाकी की उंगली आंखों पर मुख पर रखेंगे, अंगूठे से कान के ढक्कन बंद। 3 बार लंबी गहरी श्वास हृदय में भरेंगे और भंवरे जैसी गुनगुनाहट के साथ में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और गीत प्राणायाम धीमी गति से ओमकार का जाप करेंगे होठों के द्वारा। अभी नासिका से ओमकार का जाप हमने किया था।